14%, लगभग 10%, 9%, 7%, 15%, 11, 7, 12 और 8%। तो पुल बैक ट्रेडिंग के अंदर हमें नहीं पता होता है कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वीडियो वही सॉल्व करेगा। आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि कहाँ पर आपने एंट्री लेना है। हेलो दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर था, ये रही वीडियो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मुझे कैसे ऑप्शन सेलिंग के अंदर मुझे लॉस हो रहा है, और मैंने बोला था कि अब आने वाले टाइम में हम स्विंग ट्रेडिंग पर भी उतना ही फोकस करेंगे जितना मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर करता हूँ। तो जो मैंने लास्ट स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाया था ये उसका कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो के अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, और ये जो स्ट्रेटजी होगा आपको बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करना, कुछ ही दिनों की गेम है ये स्ट्रेटजी आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर होता है, जैसे ये डिक्सन स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम है, जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये जो पुल बैक्स हैं हम इनको कैसे ट्रेड करें। हमें नहीं पता होता है कि ये जो पुल बैक हैं ये 7% के होंगे, 10% के, 15% के, हमें नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 14%, लगभग 10%, 9%, 7%, 15%, 11, 7, 12 और 8%। तो पुल बैक ट्रेडिंग के अंदर हमें नहीं पता होता है कि स्टॉक कितना नीचे जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वीडियो वही सॉल्व करेगा। आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि कहाँ पर आपने एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट भी हमें जल्दी मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि प्राइस एक्शन देखो, वॉल्यूम देखो, कुछ नहीं करना है। मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ, जैसा वो बोलेगा आपको वैसा करना है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए हमें इंडिकेटर चाहिए होगा। हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। हम इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे स्टोकेस्टिक। यहाँ पर ये पहले ही आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स SMI। इस पे आप क्लिक करोगे। मैंने इधर फेवरेट किया हुआ है इसलिए ये पहले आ गया। तो यहाँ पर आपने SMI का ध्यान रखना है, ठीक है। हम इसको बैक करते हैं। अब ये इंडिकेटर ना इतना विजिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सेटिंग चेंज करता हूँ। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको और इसको। आप सेम टू सेम सेटिंग कर लो, ठीक है। स्टोकेस्टिक को मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि दिखे, और थिकनेस को मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। और जो EMA है, जो मूविंग एवरेज है, इसको भी थोड़ा मैं डार्क कर लेता हूँ। इसको ऐसे ही रहने दें या फिर थोड़ा चेंज कर दें, कर ही देता हूँ। ठीक है, आपने आराम से इसको देख के लगा लेना। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ओके। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये है 40 का लाइन, ठीक है। और ये जो नीचे का ब्लू लाइन है ये है -40 का लाइन। और ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये है EMA। और ये जो वाइट लाइन है ये है स्टोकेस्टिक। और ये जो बिल्कुल आप रेड फिल देख रहे हो ना, ये हम इसको बोलते हैं ओवर बोट जोन। और ये जो ग्रीन देख रहे हो आप ये है ओवर सोल्ड जोन। थोड़ा RSI से सिमिलर है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगली जो चीज़ है, जब भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कोई भी पुल बैक स्ट्रेटजी है उसका मोमेंटम में होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करोगे, जितना मोमेंटम के अंदर होगा, उतना ही पुल बैक ट्रेडिंग ईजी हो जाता है। और ओवरऑल भी कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा लो ना, जितना स्टॉक सिलेक्शन जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना आपका ट्रेडिंग का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वोलेटाइल स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करो। जो बड़े आराम से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं आप उन्हीं को प्रेफर करो। तो इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जब स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, ये जो वाइट लाइन है, ये जो स्टोकेस्टिक की लाइन है, ये -40 वाला जो लेवल है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये एक
कह लो वीकनिंग का साइन है, कमज़ोर होने का साइन है, बट साथ में ये पोटेंशियल एंट्री का भी सिग्नल है कि आप इधर से एंट्री भी कर सकते हो। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जब भी ये स्टोकेस्टिक ये -40 के नीचे जाता है, ये जो ग्रीन हो जाता है, ये हमारा एक पुल बैक का एंट्री होगा। सिंपल आप ये समझ लो। एंट्री कैसे करना है मैं आपको वो आगे समझाता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये डिक्सन का ही स्टॉक है, ठीक है। मैं थोड़ा बार रिप्ले कर रहा हूँ। तो जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम है और जो ये लाइन है RSI का, सॉरी स्टोकेस्टिक का, ये अभी इन दो लाइनों के बीच में है। मैं बार रिप्ले करता हूँ। यहाँ पर आप देखो स्टॉक अप ट्रेंड है और ये जो स्टोकेस्टिक की जो लाइन है ये 40 के नीचे जा चुका है ना, और ये ग्रीन हो चुका है। स्टॉक ने पुल बैक दिया है और इधर हम एंट्री लेना शुरू करेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूँ ड्राइंग को और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ये ग्रीन सा जोन बन गया, स्टोकेस्टिक 40 के नीचे आ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो EMA, ये जो रेड लाइन है ये EMA की है। EMA को इसने क्रॉस कर दिया है। तो जब ये स्टोकेस्टिक की लाइन ये EMA को क्रॉस करे तब हमने एंट्री लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये क्रॉस हो रहा हो, ठीक है, जब ये क्रॉस हो रहा हो, जो कैंडल है वो ग्रीन होना चाहिए। अगर रेड कैंडल होता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। तो ये जो क्रॉस हुआ है वो कैंडल है ये वाला, तो हमारी एंट्री होती है इस कैंडल में। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं इधर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ। मान लेते हैं हमारी एंट्री इधर है। ये आपका जो पुल बैक का ये जो लो है ये आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और आप डबल का टारगेट लेके चलोगे। स्टॉप लॉस 7% का है तो आप टारगेट करोगे 14%। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ 14% आप, ये आपका टारगेट एरिया है और ये आपका स्टॉप लॉस एरिया है और ये आपका एंट्री है। मैं आगे प्ले करता हूँ। इस कैंडल पर हमें हमारा 2x का टारगेट मिल गया है। 2x की जगह आप 2.5x भी कर सकते हो। अगर ₹1 का स्टॉप लॉस है तो आप ₹2.50 का टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो इधर तो मैंने सिर्फ 2 का ही 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर एक पुल बैक है ना, बट ये जो स्टोकेस्टिक का लाइन है ये 40 के नीचे नहीं आया। जब तक इसके ये नीचे नहीं आएगा हमने एंट्री नहीं लेना है। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम पुल बैक्स हुए हैं, ठीक है। पुल बैक आया, ये आई थिंक इलेक्शन का कैंडल है, इसको तो आप इग्नोर ही करो। तो मल्टीपल पुल बैक आए हैं बट हमारा स्टोकेस्टिक 40 के नीचे नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं लिया। अब यहाँ पर पुल बैक आ चुका है और हमारा स्टोकेस्टिक इस लाइन के नीचे है। अब यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे इधर क्रॉसओवर हुआ है, स्टोकेस्टिक ने EMA लाइन को काट दिया, बट जो कैंडल था वो रेड था, ये वाला कैंडल, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन स्टोकेस्टिक इस लाइन के नीचे आ गया, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एंट्री की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्रॉसओवर हो गया है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। सभी जो क्राइटेरिया है हमारे वो इधर मिलते हैं। इधर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा एंट्री है। 13% का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब ये कैंडल इतना बड़ा है, ये कैंडल तकरीबन ये 7% का है। जब इतना बड़ा कैंडल है तो आप इसके लो पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। थोड़ा बहुत दिमाग आप खुद का भी यूज़ कर सकते हो।
अगर छोटे कैंडल है तो स्विंग लो, बड़ा कैंडल है तो आप इसका लो या फिर उससे पहले भी जो कैंडल है उसका भी लो लगा सकते हो स्टॉप लॉस। बट स्टिल मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। 13% का स्टॉप लॉस है तो हम टारगेट करेंगे, मान लेते हैं 30%। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इजीली 30% का रिटर्न मिल गया है। बीच में वोलेटिलिटी बढ़ी है बट हमने रूल फॉलो किया है, ठीक है। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता या फिर टारगेट, और कोई दिमाग हमें लगाना ही नहीं था। आगे चलते हैं। ओके, इधर ख़त्म हो गया। मैंने पहले बोला था किसी भी पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक। उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको इंडिकेटर बताता हूँ। इंडिकेटर्स में जाएंगे और सर्च करेंगे EMA। यहाँ पर मैंने इसको फेवरेट कर रखा है, EMA क्लाउड 150 to 50। आप इस पर क्लिक करोगे और हम इस लिंक में चलेंगे। ये 250 को हम 200 कर देंगे और ये जो फास्ट वाला है इसको हम 50 कर देंगे। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये 50 और 200 का EMA है। इसको थोड़ा मैं डार्क करूं क्या, 1 मिनट। जब ये प्राइस, ये जो कैंडल्स हैं इस ग्रीन क्लाउड के ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। जब ये रेड क्लाउड के नीचे ये कैंडल्स है ये डाउन ट्रेंड है। जो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक हैं हम उनसे दूर रहेंगे, हमें सिर्फ अप ट्रेंड में ही स्टॉक में ट्रेड करना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ऊपर का लाइन है ना ये है 50 EMA और ये जो नीचे का लाइन है ये है 200 EMA। सिंपल। आई थिंक एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। जब ये स्टोकेस्टिक 40 के नीचे जाता है और ये ग्रीन सा बनता है, ठीक है, और प्राइस पुल बैक देता है, ये जो पुल बैक है ना ये ग्रीन क्लाउड को टच होना चाहिए तभी एंट्री मान्य होगा, तभी आप एंट्री लोगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं सभी में क्लाउड टच हुए हैं, ठीक है, किसी में ऐसा हुआ नहीं है कि टच नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट अगर आप इसको भी कंसीडर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। मैं कोई आपको दूसरा स्टॉक भी बता देता हूँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, वो है ट्रेंड। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको ऐसे स्टॉक को पकड़ने हैं। वीडियो इधर ख़त्म होता है। कोई फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।